जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, श्री अशोक प्रधान जी, श्री गिरीश जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लखनऊ के सांसद आदरणीय श्री टंडन जी, सभी सम्मानित नेतागण और यहां उपस्थित रैली में आए हुए कोने कोने से सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानित नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, ये महासंग्राम रही है। ये महासंग्राम भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध है। एनडीए ने दिल्ली में निर्णय किया कि हम पूरे देश भर में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में जन जागरण अभियान चलाएंगे। और वह जन जागरण अभियान रैलियों के माध्यम से होगा। और इसमें पहली रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में हुई थी। उस रैली के अंदर जिस उत्साह के साथ भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों ने अपनी भागीदारी की, उसको देखकर ये लगा देश के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश है। दूसरी रैली जम्मू में हुई, भुवनेश्वर में हुई, और ये रैली आज कानपुर में हो रही है। कानपुर में आने वाले लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में आम जनता कमर कस करके तैयार हुई है। जहां केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वहीं प्रदेश के अंदर भी जिस ढंग से भ्रष्टाचार व्याप्त, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कमर कस करके हम यहाँ संघर्ष है और तय करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम ध्वस्त कर देंगे। इस संघर्ष के लिए आए मित्रों, जहां केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे घोटाले के बारे में चर्चा, केंद्र सरकार की दुर्नीतियों के कारण जिस ढंग से महंगाई आसमान छू रही है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। सामान्य नमक का दाम जो 3 रुपए किलो रहा करता था, वो 10 रुपया और 15 रुपए किलो हो गया है। सरसों का दाम, तेल का दाम, आटा का दाम, चावल का दाम, आम आदमी अपने आजीविका को चलाने के लिए लेता है, उपयोग करता है, सारी चीजों का दाम छूने लगा है। सामूहिक हत्या करने के लिए लोग भाग रहे हैं, बेहोश हो रहे, हर बच्चे बच्चे जा रही है। और उसी में भ्रष्टाचार जिस तरह सीमा पर पहुंच गया है, उसको देखकर लगता है कि भ्रष्टाचार और महंगाई पूरे देश के अंदर एक आर्थिक आराम की स्थिति निर्माण कर रही है। भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर पनपता जा रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में और भयंकर स्थिति है। भ्रष्टाचार की सीमा पर तो है ही, घोटाले पर घोटाले आदमी है। ज्यादा से जमीन का घोटाला है। जमीन का घोटाला आपको पता है कि नोएडा में स्थानों पर जमीनों के साथ किस तरीके से घोटालेबाजी की जा रही है, भयंकर घोटाला। अभी हम लोग गांव गए थे, गांव में लोगों से पूछा, गांव में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मिल रही तो नहीं क्यों मिल रही है? पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, नहर में पानी नहीं है। लेकिन इसके मतलब नहीं है कि किसान पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जो निजी ट्यूबवेल चल रहे हैं, उन निजी ट्यूबवेल से ज्यादा पैसा देकर किसान अपना खेत सींच रहा है। खाद ब्लैक में मिल रहा है, खाद नहीं है ऐसा नहीं है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, लेकिन समझ के अंदर भी खाद मिल रही है। खाद मिल रही है ब्लैक में, किसान तबाही महसूस कर
लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, बीपीएल नहीं, इसको ये पीएल भी ले सकता है। तो गरीब और गरीब तबाही महसूस कर रहा है। महंगाई के बाद से तो प्रदान की है, इस सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन उसको सरकार आवाज लेने की घोषणा करती है, उसको भी नहीं दे रही है। उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आज विधायक बहुजन समाज पार्टी के महिलाओं के इज्जत को लूटने के अपराध में जेल के अंदर बंद है, आज भी बंद है। और इसी का परिणाम है, आपको पता होगा, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक गोष्ठी आयोजित की गई। उस गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधियों से टिकट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। अपराधी है लेकिन उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है तो भी उसको टिकट दिया जा सकता है।
अधिकारियों को साथ में लेकर जिस तरीके से वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदमाशी की है, उससे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की है। दूसरा काम एक करने जा रहे हैं, दूसरा काम अभी पता लगा है, आपको जानकारी हो गई होगी, जो नगर पालिकाओं का चुनाव है, नगर पंचायतों का चुनाव है, महानगर का चुनाव है, उस चुनाव में अब पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इन्होंने कानून बनाया, पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मेरे का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, नगर पालिका के अध्यक्ष का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष का सीधे इलेक्शन नहीं होगा, बिना सिंबल का चुनाव होगा, पार्टी का सिंबल नहीं होगा। और उसमें मेरी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पूरे लोकतंत्र को कब्जे जाने की साजिश की जाए, पूरे प्रदेश को तबाह कर देने की साजिश कर रही है। हिमाचल सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह कर देने का प्रयत्न कर रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शांत नहीं रह सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करके लोकतंत्र को कब्जे जाने का जो मायावती सरकार के द्वारा अभियान चल रहा है, इसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। और जिस तरीके से इसे भिड़ना पड़ेगा, भिड़ने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। ये संकल्प लेने के लिए हम इस रैली के अंतर्गत आए हैं। हमारे मित्रों, हमें वहां से जाना होगा, ये संघर्ष करके जाना होगा। क्या आने वाले समय में जिस ढंग से आम आदमी की तबाही हुकूमत के द्वारा हो रही है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार जबरदस्ती से बढ़ता जा रहा है और जिस ढंग से लोकतंत्र को कब्जा जा रहा है, इस खंड को हम समाप्त करेंगे। अगर ये सरकार उस दिशा में विचार नहीं करती है तो इस सरकार के विरुद्ध एक ऐसा अभियान चलेगा जिस अभियान के अंतर्गत आने वाले चुनाव के समय इनको पराभूत करेंगे, पराजित करेंगे, इनको ध्वस्त करेंगे। यह संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। मैं तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों के द्वारा इस प्रकार की हरकत किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दुर्नीतियों के कारण जहां महंगाई बढ़ी है, केंद्र सरकार की हरकतों के कारण घोटाले में घोटाले हुए हैं, वही प्रदेश सरकार ने हमारे प्रदेश के साथ इस तरीके से व्यवहार किया है कि आम आदमी का शोषण हुआ है। हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने ये तय किया है कि इस प्रकार का जागरण अभियान पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में हम रैलियों के माध्यम से चलाएंगे, सभाओं के माध्यम से चलाएंगे। और हमें उत्तर प्रदेश में आज की रैली से शुरुआत की है। आगे हमारे और भी कार्यक्रम होंगे, और भी हमारी रैलियां होंगी, और भी हमारी सभाएं होंगी। सभाओं के द्वारा भैया भाई जागरूकता पैदा करते हुए उनके अंदर इस सरकार के प्रति जो आक्रोश उनके अंदर विद्यमान है, क्रोध जो उनके अंदर विद्यमान है, जो गुस्सा उनके अंदर व्याप्त है, उस गुस्से को इजहार करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, यह हम सब लोग फैसला किया है और उस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मित्रों, मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, जो भी हमारे द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उस आयोजन को सफल बनाते हुए इस सरकार को, सरकार के ऊपर अपनी ताकत के आधार पर इस तरह का दबाव डालने में हम सफलता प्राप्त करें, जिससे सरकार मजबूर होकर हो गए। चल हमने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया, आने वाले समय में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही आह्वान करते हुए आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए इस संघर्ष के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष